दोस्तों, आइए आज हम लोग थोड़ा नज्म, शेर, कविता, गीत, काव्य, इसके स्ट्रक्चर रूल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले हम लोग का जो साहित्य था उसको हिंदुस्तानी साहित्य कहते थे। उस वक्त क्लियर डेफिनेशन ऑफ हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 एंड 351, इसमें क्लियरली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और यह भी माना गया कि देयर शुड बी अ कंसर्टेड एफर्ट टू प्रमोट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन इंडिया एज अ यूनियन। तब से हिंदी और हिंदी के साहित्य में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और जब मैं इंडिया की स्वतंत्रता की बात करता हूँ, यह सिलसिला उसके थोड़ा पहले चल पड़ा था। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवीज़न की खबरें आने लगी तो उस वक्त हिंदी रिलेटेड मटेरियल्स और साहित्य काव्य काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगे थे और तभी से हम थोड़ा सेपरेशन देखते हैं, हिंदी और उर्दू का अलग अलग अपना अस्तित्व बनाना। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी साहित्य और बाद में स्लोली उर्दू भाषा और हिंदी भाषा का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व विकसित हुआ। उर्दू भाषा, ऑफ कोर्स, उर्दू का अपना, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है और हिंदी भाषा की देवनागरी स्क्रिप्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग जो है अपना विकास करने लगे। उर्दू भाषा में ज़्यादातर फारसी अरबी शब्दों का इस्तेमाल होने लगा और लोग संस्कृत और जो लोकल बोलियां थी, अवधी थी, ब्रज थी, उसके शब्दों को प्रयोग करने से थोड़ा लोग अब प्रयास करते थे उनका ना यूज़ हो। और इधर हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द या प्रचलित लोकल बोलियों के शब्द, उसको लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया। तो आप ये नोटिस करेंगे कि हिंदी की जो साहित्य थे उसमें कम अरबी, उर्दू, इनके वर्ड इस्तेमाल होते थे और ये सिलसिला काफ़ी वर्षों तक चला। तो उर्दू भाषा और हिंदी भाषा का अपना अस्तित्व हुआ। अब चलिए उर्दू भाषा में पहले फोकस करते हैं। इसमें कई विधाएं हैं लिखने की, लेकिन जो मेन विधा है वो गज़ल और नज़्म, दो विधाएं हैं और इसी को हम लोग फोकस करते हैं आज। और हिंदी भाषा में कविता और काव्य या गीत, ये दो उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ क्रिएटिविटी हैं। तो चलिए पहले गज़ल और नज़्म की बात करते हैं हम लोग। गज़ल का ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया है। इसमें हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। ये डॉक्टर बशीर बद्र मेरे पसंदीदा शायरों में एक हैं, उनकी ये गज़ल है। एक नज़्म का मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। ये नज़्म है, आपने सुनी होगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो ये नज़्म है। अब मैं इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात बाद में करूँगा, पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं गज़ल और नज़्म का। सिमिलरली कविता का एग्जाम्पल ये है, आपने सुना होगा, कंचन ताल थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चलो कहाँ करने किसकी अवगानी। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है। और काव्य और गीत के बारे में आपने एक और एग्जाम्पल यहाँ भी है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं। ये श्यामनंद पांडे जी की काव्य है, गीत है। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल गज़ल और नज़्म के और 2 एग्जाम्पल कविता काव्य के हिंदी भाषा के। और मैं थोड़ा इसके बाद चलता हूँ आपको डिटेल में थोड़े स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। तो गज़ल में देखिए, गज़ल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतला, शेर, शेर, शेर,
इसमें आप देख रहे हैं मतला जो होता है वो गज़ल की पहले दो लाइनों को मतला कहते हैं। शेर सभी बेसिकली उसमें जो है दो दो लाइनें जो होती हैं सबको शेर कहते हैं, लेकिन पहले शेर को मतला और लास्ट के शेर को मक्ता कहते हैं। इन दोनों मतला और मक्ता लिखने का कुछ एक रूल्स होते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और लेकिन शेर जो होते हैं वो बीच में जो आप देख रहे हैं दो लाइनें, मैं ख़ुद भी एहतियातन उस गली से कम गुज़रता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। और तो ये शेर है। इसके बाद तो शेर, मतला और मक्ता एक गज़ल के पोर्शन होते हैं। अब चलिए कविता की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। कविता में भी सिमिलरली पहले लाइन को मुखड़ा कहते हैं, आपने सुना होगा, और बीच में जो दो दो लाइनें होती हैं उनको मुक्तक। दो लाइनें भी हो सकती, तीन लाइनें भी हो सकती हैं। जैसे वैभव का उन्माद रूप की यह कैसी नादानी, ऊशे भूल जाना उसकी करुणामयी कहानी, ये मुक्तक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुक्तक और शेर एक ही चीज़ है, बस आपके किस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, अरबी और फारसी किया तो शेर, और उर्दू की बात कर रहे हैं शेर होगा, और कविता की बात करें तो उसको मुक्तक कहा जाएगा। तो ये मेन बेसिकली बोलने का, शब्दों को चूज़ करने का बस एक जरिया है अलग अलग, नहीं तो दोनों का सेम मतलब होता है, शेर और मुक्तक। अब ये नज़्म में शेर नहीं होते हैं। नज़्म जो है, नज़्म की मैं बात करता हूँ तो अब शेर और गज़ल और नज़्म के में फ़र्क मेन ये होता है कि गज़ल के शेर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे मैं ख़ुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। और दूसरा जो शेर है, अजब हालात थे यूँ दिल का सौदा हो गया, आखिर मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। इन शेरों में कोई अपना रिलेशन नहीं है, आप उनको अलग अलग भी कहीं भी बोल सकते हैं, वो अपने में खुद संपूर्ण होते हैं। वो तो शेर जो है उनके बीच अपना कोई एक रिलेशन नहीं होता है। यही चीज़ मुक्तक में होती है। मुक्तक में आप दोनों मुक्तक पढ़ें इस कविता के तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। आप उनको केवल मुक्तक को केवल आप बोल सकते हैं कहीं भी, और वो अपने आप में पूरी कहानी बताएंगे। जहाँ नज़्म की बात आती है वहाँ पे जितने बीच में आपको शेर दिखेंगे और मतले दिखेंगे, इन सब एक कहानी कहते हैं। आप केवल बीच के एक शेर को सुना के जो है वो लगेगा कि यार अभी आगे कुछ है या पीछे कुछ है, तो एक कहानी सुनाती है पूरी नज़्म। नज़्म और गज़ल में यही फ़र्क होता है कि नज़्म एक कहानी सुनाती है, और मुक्तक और काव्य और नज़्म एक ही चीज़ है। काव्य भी किसी एक की कहानी कहता है। जैसे काव्य यहाँ पे रणवीर चौकड़ी भर भर कर ये राणा प्रताप के चेतक पे पूरा उन्होंने अपने पूरा गीत लिखा था, पूरा काव्य लिखा था। तो हर एक इसमें आपको जो मुक्तक है वो रिलेटेड है, एक के बाद एक चलते हैं, एक कहानी बताते हैं, तो उसको काव्य और गीत बोलते हैं। तो कविता और गज़ल आप सिनोनिम्स मान सकते हैं, ये कहने का अपना ज़रिया है, अलग अलग जो है अलग अलग शब्द, लेकिन कविता और गज़ल सिनोनिम हो सकते हैं। नज़्म, काव्य और गीत भी सिनोनिम हो सकते हैं, बिकॉज दोनों एक कहानी सुनाते हैं। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है। शेर के बीच में अपना कोई रिलेशन नहीं होता है, मुक्तकों के बीच में भी अपना कोई रिलेशन नहीं होता है। आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। जहाँ तक मतला, शेर, मुक्तक, मुखड़े की बात आती है, और गज़ल, नज़्म, कविता, काव्य, गीत कहाँ इस्तेमाल करें, तो काफ़ी इंटरचेंजेबल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ये डिटेल में जानकारी है तो बड़ी ईजिली आप कह सकते हैं कि आप मुक्तक बोलें या शेर बोलें, मतला बोलें, मक्ता बोलें। होपफुली इससे थोड़ा क्लैरिफाई होगा भाई। ये हमने जितना पढ़ा है, जो सोचा है, बस वही है। इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगूंगा, और आप लोग अपना इसमें इनपुट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।